हेलो एवरीवन, वेलकम टू संपूर्ण इंग्लिश। दोस्तों, आज की इस वीडियो में पेपर 7 से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। आप सभी स्टूडेंट्स इन सभी गेस क्वेश्चन को अपने फाइनल एग्जामिनेशन के लिए बढ़िया से जरूर कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन ना केवल इंपॉर्टेंट है बल्कि एग्जामिनेशन में आना लगभग तय है। दोस्तों, पेपर 7 का सिलेबस टोटल 4 ग्रुप में बटा हुआ है। पहले ग्रुप के अंदर आपको पोयम पढ़ना होगा। पोयम सेक्शन में 10-11 राइटर का ढेरों पोयम आपको पढ़ना है। फिर अगला सेक्शन है शॉर्ट स्टोरी का। शॉर्ट स्टोरी में भी आपको 4-5 राइटर का शॉर्ट स्टोरी पढ़ना होगा। नेक्स्ट सेक्शन है एस्से का। एस्से में भी आपको 4 से 5 इससे पढ़ना होगा। और एक लास्ट सेक्शन है नॉवेल का। नॉवेल में आपको एकमात्र नॉवेल पढ़ना होगा जिसका नाम है द गाइड। तो ये 4 सेक्शन आपको पढ़ना होगा और इन चारों सेक्शन से एक एक करके लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे जो कि 17-17 मार्क्स करके होंगे। और इन्हीं चारों सेक्शन से एक एक करके एक्सप्लेनेशन के भी क्वेश्चन आएंगे जो कि 8-8 मार्क्स करके होंगे। तो एक्सप्लेनेशन के ऊपर हम लोग ऑलरेडी कई वीडियो बनाए हुए हैं, आप उनको देखिएगा। आगे भी वीडियो बनाऊंगा। जो वीडियो पहले बना चुका हूं उन सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दिया हूं, आप उसको देख लीजिएगा। इस वीडियो के अंदर हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और ये लॉन्ग क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए 100% नहीं 200% इंपॉर्टेंट है। तो आइए सेक्शन वाइज हम लोग इन सभी को बढ़िया से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आ जाइए हम लोग पोयम के लिए गेस क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। दोस्तों, जब आप सिलेबस देखोगे पेपर 7 का तो आप पाओगे कि अराउंड 20 के आसपास पोयम है, लेकिन उतना पोयम मत कीजिए, समय नहीं है, आप सही से उसको प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। आप पोयम के लिए केवल और केवल इन 6 पोयम को कर लो। पहला है साइलेंट स्टेप्स, दूसरा है सेपरेशन, तीसरा है विलेज सॉन्ग, चौथा है ट्रांसफॉर्मेशन, पांचवा है अवकजनटरी एंड लास्ट है ओविसोरी। इनमें भी अगर आपको लगे कि ज़्यादा है तो ऊपर से 4 कर लीजिएगा, फिर नेक्स्ट को छोड़ दीजिएगा। तो ये तो आपको हेल्प करेगा लॉन्ग क्वेश्चन में, लेकिन पोयम सेक्शन से एक एक्सप्लेनेशन का भी सवाल आएगा। तो आप क्या करोगे? इतना तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहेगा, तो ये तो ऑलरेडी तैयार रहेगा। इसके अलावा अदर जितने भी पोयम होंगे उन सभी पोयम को आप क्या करना, रफली कर लेना। रफली करने कहने का अर्थ हर पोयम का अराउंड हाफ पेज आप कर लेना, जो इसके अलावा है, बस सफिशिएंट रहेगा। आगे क्या करना हो मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों, पोयम के लिए आप केवल इन 4-5 को कर लीजिएगा, सफिशिएंट रहेगा। अब आ जाइए नॉवेल से देख लेते हैं कि कौन कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार के लिए बनेगा। नॉवेल के अंदर आपको एकमात्र नॉवेल पढ़ना होगा जिसका नाम है द गाइड। और द गाइड नॉवेल से दोस्तों लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर 2 प्रकार का क्वेश्चन बनेगा। एक क्वेश्चन रहेगा जो कि कैरेक्टर बेस्ड रहेगा और एक क्वेश्चन रहेगा जो कि समरी बेस्ड रहेगा। तो कैरेक्टर के लिए एकमात्र कैरेक्टर को कर लीजिएगा और इसका नाम है राजू। राजू का कैरेक्टर लगभग आना तय है। तो ये तो कैरेक्टर के लिए हो गया। कैरेक्टर के अलावा जो अदर लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे उसके लिए आप लोग द गाइड नॉवेल का थीम कर लीजिएगा। और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, डिस्कस द गाइड एज अ नैरेटिव टेक्निक, तो ये भी कर लीजिएगा। इतना कर लीजिएगा तो द गाइड नॉवेल आपका बढ़िया से फिनिश हो जाएगा। तो ये हो गया द गाइड नॉवेल के लिए। अगला सेक्शन की ओर आइए। अब हम लोग एस्से से गेस क्वेश्चन को देख लेते हैं। एस्से में भी आपको टोटल 7-8 एस्से पढ़ना होगा, लेकिन समय कम है तो मैं कहूँगा आप केवल और केवल इन 3 एस्से को पढ़ लीजिए। पहला एस्से है साइंस, ह्यूमैनिटीज एंड रिलीजन, दूसरा एस्से है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, एंड तीसरा एस्से है व्हाट इज कल्चर। ये 3 कर लीजिएगा, आपका एस्से 110% बढ़िया से बन जाएगा, एग्जाम में मैच कर जाएगा। लास्ट सेक्शन है दोस्तों शॉर्ट स्टोरी का। शॉर्ट स्टोरी के लिए भी आप लोग ज़्यादा मत कीजिएगा, केवल और केवल इन 3 को कर लीजिएगा। पहला है कर्मा, दूसरा है कंपेनियंस एंड तीसरा है द होम कमिंग। तो ये आपका शॉर्ट स्टोरी भी कवर कर देगा। तो दोस्तों, ये तो रहा लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हर एक सेक्शन का, चाहे वो पोयम का हो, शॉर्ट स्टोरी का हो, एस्से का हो, नॉवेल का हो, ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में हेल्प करेगा। एक्सप्लेनेशन के लिए इसमें 1-2 एक्स्ट्रा करके चलना होगा, और कौन कौन करना है वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बतलाऊंगा। तो दोस्तों, आप सभी स्टूडेंट्स इन सभी क्वेश्चन को बढ़िया से कर लीजिएगा। एक बार रिपीट कर देता हूं। पोयम सेक्शन के लिए आप इन 6 को कर लेना। नॉवेल के लिए आप लोग केवल और केवल इन 3 को करना। इसके अलावा एस्से सेक्शन के लिए भी आप इन 3 को ही करोगे।
और लास्ट है शॉर्ट स्टोरी। तो शॉर्ट स्टोरी के लिए भी आप इन्हीं 3 को करोगे, बस फिनिश हो जाएगा आपका पेपर 7। इतना कर लोगे तो पेपर 7 का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और हाँ, जितने क्वेश्चन अभी गेस क्वेश्चन के रूप में बतलाया हूं, इन सभी क्वेश्चन का आंसर हमारे पास अवेलेबल है और उनका पीडीएफ बनाया हूं। अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ हैंड रिटेन नोट्स है। जब आप एग्जाम में लिख करके आओगे तो यहां से काफी अच्छा मार्क्स मिलेगा। साथ ही साथ सेशन 22 से 25 के लिए हम लोग ऑनलाइन बैच भी स्टार्ट किए हुए हैं चारों ऑनर्स पेपर के लिए। तो आप में से जो स्टूडेंट्स इच्छुक हो, अभी तक बेहतर तैयारी नहीं किए हो, वो हमारे साथ जुड़िए। कम समय में मैं आपको चारों ऑनर्स पेपर का बढ़िया से तैयारी करा दूंगा, सारा का सारा नोट शेयर कर दूंगा। कहीं से कोई डाउट आएगा तो आप डायरेक्ट मुझे कॉल करके अपना डाउट भी शेयर कर पाओगे। तो दोस्तों, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7048928746। इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके अपना सेशन एंड यूनिवर्सिटी का नाम जरूर मेंशन कीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।